कृष्ण, शाश्वत मित्र। इस फ्रेंडशिप डे पर जैसे कि फ्रेंडशिप बैंड बांधे जाते हैं, पलों को फिर से जिया जाता है और जश्न मनाया जाता है और यादें ताज़ा की जाती है। ये दोस्ती के अर्थ और हमारा सच्चा दोस्त कौन है, इस पर खुद से सवाल करने का भी एक अच्छा समय हो सकता है। क्या ये वही है जिसके साथ हमारी रात 2 बजे सारी बातचीत होती है, जो हमारे सभी रहस्यों का सुरक्षित भंडार है, और कोई ऐसा व्यक्ति है जो हमेशा मदद के लिए तैयार रहता है, या क्या ये वह व्यक्ति है जिस पर हमें भरोसा है कि वह हमेशा हमारे लिए मौजूद रहेगा? हमें आश्चर्य है कि क्या सच्ची दोस्ती की कभी कोई ऐसी परिभाषा हो सकती है जो शाश्वत और सार्वभौमिक हो। हालांकि कोई अभी भी इस विशेष बंधन की सुंदरता को समझने की कोशिश कर सकता है जिसने प्राचीन काल से मानव जाति को समृद्ध किया है। आरंभ करने के लिए आइए हम श्री कृष्ण और उनके जीवन के दो बहुत खास लोगों के साथ उनकी मित्रता की ओर मुड़ें। कृष्ण और सुदामा। एक गरीब ब्राह्मण सुदामा और नंद महाराज के पुत्र कृष्ण के बीच मित्रता वह सार है जिसके इर्द गिर्द कई कहानियां कही और दोहराई गई हैं। कई कहानियों में से एक उस समय की कहानी है जब सुदामा ने द्वारका के तत्कालीन राजा श्री कृष्ण से मिलने का फैसला किया था। ये सुदामा की पत्नी थी जिसने अपने पति से अपने दोस्त से मिलने और आर्थिक मदद मांगने का आग्रह किया था। भगवान विष्णु के परम भक्त सुदामा को अकेले भिक्षा पर अपनी पत्नी और बच्चों का भरण पोषण करना बहुत कठिन लगता था, इसलिए उन्होंने श्री कृष्ण के दर्शन करने का निर्णय लिया। हालांकि अपने दिल में वह इस बात को लेकर चिंतित था कि उसका बचपन का दोस्त जो राजा बना था वह उसके एक गरीब दोस्त के साथ कैसा व्यवहार करेगा। सुदामा अपने साथ उपहार के रूप में थोड़ी मात्रा में चपटे चावल ले गए थे क्योंकि बचपन में कृष्ण को चपटे चावल बहुत पसंद थे। इतने वर्षों के बाद अपने मित्र से मिलकर श्री कृष्ण बहुत प्रसन्न हुए। न केवल उन्होंने बल्कि उनके पूरे साम्राज्य ने सुदामा का शाही स्वागत किया और गर्मजोशी से आतिथ्य सत्कार किया। श्री कृष्ण ने अपने हाथों से सुदामा के पैर धोए और फिर उस जल को अपने पूरे राज्य में छिड़कने का आदेश दिया। श्री कृष्ण का मानना था कि श्री विष्णु के ऐसे समर्पित अनुयायी द्वारा छुआ गया जल पूरी द्वारिका को शुद्ध कर देगा। सुदामा कृष्ण के आतिथ्य से इतना प्रभावित हुआ कि वह किसी से भी मदद मांगने के लिए तैयार नहीं हो सका। उन्होंने शर्माते हुए श्री कृष्ण को चपटे चावल दे दिए जिन्हें पाकर वे बहुत प्रसन्न हुए। सुदामा ने अपनी ओर से बिना कुछ मांगे अपने मित्र को विदा कर दिया। हालांकि श्री कृष्ण कोई साधारण मित्र नहीं है। वह जानता था कि सुदामा उससे मिलने क्यों आया था और उसके पास सुदामा के लिए एक आश्चर्य था जिसने घर पहुंचने पर उसका स्वागत किया। सुदामा ये देखकर आश्चर्यचकित रह गए कि उनकी छोटी सी कुटिया के स्थान पर एक आलीशान इमारत खड़ी थी जिसमें सभी सुख सुविधाएं थी जिनकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। अंदर उनकी पत्नी और बच्चे सुंदर कपड़ों और गहनों से सजे हुए उनका इंतजार कर रहे थे। कृष्ण और अर्जुन। श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच एक बहुत ही खास रिश्ता है जिसका उल्लेख पूरे महाभारत में मिलता है। दरअसल श्री कृष्ण अर्जुन के सिर्फ मित्र ही नहीं बल्कि उनके दार्शनिक और मार्गदर्शक भी थे। इसलिए कुरुक्षेत्र के युद्ध से पहले जब अर्जुन को श्री कृष्ण की सेना और सलाहकार के रूप में श्री कृष्ण में से किसी एक को चुनना था तो उन्होंने बाद को चुना। ये श्री कृष्ण ही थे जिन्होंने युद्ध के मैदान में अर्जुन का रथ चलाया और जब उन्होंने अपने रिश्तेदारों के खिलाफ युद्ध छेड़ने की प्रभावशीलता पर सवाल उठाया तो उन्हें उनके धर्म के बारे में बताया। अर्जुन न केवल एक वफादार मित्र है बल्कि एक उत्साही भक्त भी है और यही कारण है कि सभी लोगों में से कृष्ण ने खुद को अपने पाठ के सामने प्रकट किया जो भगवद गीता की सामग्री है। अर्जुन श्री कृष्ण के भव्य रूप को देखकर अभिभूत हो जाते हैं और कहते हैं, मैंने अतीत में आपकी महिमा को जाने बिना आपको हे कृष्ण, हे यादव, हे मेरे मित्र के रूप में संबोधित किया है। मैंने पागलपन में या प्रेम में जो कुछ भी किया हो कृपया उसे क्षमा करें। भगवद गीता अध्याय 11 अध्याय 41। श्रील प्रभुपाद बताते हैं, यद्यपि कृष्ण अपने सार्वभौमिक रूप में अर्जुन के सामने प्रकट होते हैं, अर्जुन कृष्ण के साथ अपने मैत्रीपूर्ण संबंध को याद करते हैं और इसलिए क्षमा मांग रहे हैं और उनसे मित्रता से उत्पन्न होने वाले कई अनौपचारिक इशारों के लिए क्षमा करने का अनुरोध कर रहे हैं। वह स्वीकार कर रहे हैं कि पहले उन्हें नहीं पता था कि कृष्ण इतना व्यापक रूप धारण कर सकते हैं, हालांकि कृष्ण ने इसे अपने घनिष्ठ मित्र के रूप में समझाया था। अर्जुन को न जाने कितनी बार उनके ऐश्वर्य को स्वीकार किए बिना हे मेरे मित्र, हे कृष्ण, हे यादव आदि कहकर उनका अपमान किया होगा, लेकिन कृष्ण इतने दयालु और कृपालु है कि इतने ऐश्वर्य के बावजूद उन्होंने अर्जुन के साथ एक मित्र की तरह खिला। भक्त और भगवान के बीच ऐसा अलौकिक प्रेमपूर्ण आदान प्रदान है। जीव और कृष्ण के बीच का संबंध शाश्वत रूप से तय है, इसे भुलाया नहीं जा सकता, जैसा कि हम अर्जुन के व्यवहार से देख सकते हैं। हालांकि अर्जुन ने ऐश्वर्य को सार्वभौमिक रूप में देखा है, फिर भी वह कृष्ण के साथ अपने मैत्रीपूर्ण संबंध को नहीं भूल सका। कृष्ण एक गरीब साधारण ब्राह्मण सुदामा और शक्तिशाली योद्धा अर्जुन के मित्र थे और प्रत्येक मामले में उन्होंने अपने मित्रों को वह दिया जिसकी उन्हें सबसे अधिक आवश्यकता थी। सुदामा को उन्होंने एक नए घर और भौतिक संपदा के रूप में अपनी उदारता प्रदान की, कृष्ण को उन्होंने अपनी बुद्धि प्रदान की और अपनी असली पहचान बताई। श्री कृष्ण हर किसी के लिए है, हर उस व्यक्ति के लिए जो भगवान के प्रति अपने विश्वास और समर्पण में सच्चा है। तो जहाँ से हमने शुरुआत की थी वहाँ वापस आते हुए, हमारा सच्चा मित्र कौन है? हमारा सबसे अच्छा दोस्त, कोई ऐसा व्यक्ति जो हमेशा हमारे लिए मौजूद रहेगा, चाहे कहीं भी हो, चाहे जब भी हो, चाहे कुछ भी हो। बिना किसी संदेह के यह श्री कृष्ण है, सर्वोच्च देवता, और उनके करीब रहने का इससे बेहतर तरीका क्या हो सकता है कि वह उस भूमि पर रहे जिससे वह बहुत प्यार करते थे, उनका अपना वृंदावन। राधे राधे।